2008 से लेकर 2015 तक ये एक ऐसा समय था जहां पर कि एक टीवी सीरियल काफी ज्यादा हिट और पॉपुलर हुआ करता था और उसका नाम था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इवन लोगों का ये कहना था कि अगर खाते समय खाने में थोड़ा सा नमक कम हो तो चलेगा, लेकिन खाना खाते समय तारक मेहता का उल्टा चश्मा ना दिखे तो वो नहीं चलेगा। ऐसा देखा गया है कि 2008 से लेकर 2015 तक तारक मेहता ने लगभग सारे अवार्ड अपने नाम पे कर दिए थे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ जहाँ पर कि तारक मेहता का डाउनफॉल आ गया और तो और उनकी पुरानी ऑडियंस जो कि उनको पहले जितना ज्यादा रिस्पेक्ट देती थी आज उससे भी कहीं ज्यादा उनको गालियां बकते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डाउनफॉल के पहले वो जितना कमाती थी आज उससे कहीं ज्यादा कमा रही है, इवन डाउनफॉल के बाद भी। तो चलिए इस वीडियो को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। 28 जुलाई 2000 टीएम के उसी में एक के बाद एक एपिसोड आने लगते हैं और तो और सारे ही एपिसोड में ऑडियंस अपना पॉजिटिव रिस्पांस देती है, क्योंकि ऑडियंस को ये शो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और एंगेजिंग लग रही थी, क्योंकि इस शो में वो सारी चीजें थी जो कि ऑडियंस को चाहिए थी। जैसे कि एक मस्तीखोर सा बेटा जो कि सारे लोगों को परेशान करते हुए नजर आ जाएगा, वहीं एक भोली भाली सी पत्नी जिसको कि किसी भी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, नीचे ही आती हूँ। और तो और एक पिता जो कि अपने बेटे को हर समय डांटता हुआ नजर आ जाएगा। इसके बाद एक शिक्षक जो कि अपने जमाने के बारे में बात करता हो और तो और डिसिप्लिन के बारे में भी ज्ञान बांटते हुए नजर आ जाएगा। ये सारी चीज शो को एक एंगेजिंग बनाती थी और एक तड़के का काम करती थी, जहाँ पर कि दूसरे शो में सास बहू की घिसी पिटी लाइनें खत्म नहीं होती थी, वहीं दूसरी तरफ आपको टीएम के उसी में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता था, जैसे कि सोसाइटी में भूत आ जाना या फिर गांधी मैदान को बचाना। और तो और टीएम के उसी के पुराने एपिसोड में देश के मुद्दों को उठाया जाता था, जैसे कि नारी शक्ति या फिर साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या करें। यही सारे कारण थे जो कि शो को एकदम एंगेजिंग और पॉपुलर बनाते थे। इसी पॉपुलैरिटी के कारण टीएमकेसी में लगभग सारे फिल्म स्टार आ चुके हैं, जैसे कि अजय देवगन, सलमान खान, धर्मेंद्र, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण और भी ना जाने कई सारे एक्टर्स। टीएमकेसी की एक और अनोखी बात थी जहाँ पर कि वो हर एक फेस्टिवल को धूमधाम तरीके से बनाते थे, और तो और जेठालाल और तारक मेहता के बीच जो दोस्ती की बॉन्डिंग है वो लोग आज भी मिसाल के नाम पे देते हैं। यही सब रीजन था जिसके कारण लोगों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा उनका फेवरेट शो लगता था। इसी कारण टीएमकेसी की जो टीआरपी थी वो 2008 से लेकर 2015 तक एकदम टॉप में रही थी। यहाँ तक मैंने आपको ये बताया कि क्यों तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों को इतना ज्यादा पसंद था, लेकिन अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि टीएमकेसी की डाउनफॉल का रीजन क्या था। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन, रिप्लेसिंग ओल्ड एक्टर विथ न्यू एक्टर। आज के समय टीएमकेसी के लगभग सारे एक्टर रिप्लेस हो चुके हैं, सिवाय कुछ ही एक्टर को छोड़ के, जैसे कि सोडी बदल गया और तो और सोनू भी 3-4 बार तो बदल ही चुकी है, जिसके बाद टप्पू भी 2-3 बार बदल चुका है। उसके बाद नट्टू काका बदल गए, हाथी भाई बदल गए, सोडी की वाइफ बदल गई, और तो और गोली जो कि शो में इतना ज्यादा कॉमेडी सीन क्रिएट करता था वो भी बदल गया, क्योंकि ऑडियंस पुराने एक्टर के साथ अपने आप को रिलेट कर पाते थे, वही नए एक्टर्स के साथ रिलेट नहीं कर पाते। ये तो हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन, क्रिएटिंग अननेसेसरी हाइप। टीएमकेसी में हाइप काफी ज्यादा क्रिएट किया जाता है, जैसे कि दया की फिर से गोकुल धाम में एंट्री। देखिए ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि दया ने इस शो को छोड़ दिया है, और तो और दया के आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये लोग ऑडियंस को ऐसा फील करवाते हैं कि इस एपिसोड में पक्का दया आ जाएगी, लेकिन दया कभी नहीं आती। ये लोग अभी तक दया के नाम से काफी सारे एपिसोड रिलीज कर चुके हैं, लेकिन दया किसी भी एपिसोड में नहीं आई। ये लोग सिर्फ ये दया के साथ ही नहीं कर रहे बल्कि पोपटलाल के साथ भी यही कर रहे हैं, क्योंकि पोपटलाल अभी तक 100 से भी ज्यादा लड़कियां देख चुका होगा, लेकिन उसकी शादी अभी तक नहीं हुई। इवन ऑडियंस को ये लगता है कि इस बार पोपटलाल की शादी पक्की हो ही जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन के कारण पोपटलाल की शादी हो ही नहीं पाती, जहाँ पर कि टप्पू सेना की शादी की उम्र हो चुकी है। ये तो हो गया दूसरा रीजन। तीसरा रीजन है टप्पू सेना बिहेवियर। शो में ऐसा दिखाया जाता है कि टप्पू सेना के पास कोई काम ही नहीं है। मेरे हिसाब से टप्पू सेना को पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि टप्पू सेना पढ़ लिख कर भी घर पे ऐसे नल्ले जैसे बेरोजगार बैठे हैं, जहाँ पर कि इनके उम्र के बच्चे काम करके कुछ पैसा कमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये घर पे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, टेंट बांध रहे हैं। ये लोग बचपन में भी टेंट बांधते थे और अभी भी टेंट ही बांध रहे हैं। इवन सोनू जो कि स्कॉलर थी और 10th में 90+ मार्क्स लेकर आई थी, वो भी इनके साथ बैठ के टेंट ही बांध रही है, जहाँ पर ये लोग बचपन में बड़े बड़े कांड करते थे, जैसे कि चोरों को एक्सपोज करना या फिर कुछ इलीगल पकड़ाना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग बड़े होने के बाद कोई काम के ही नहीं रहे। और लास्ट रीजन, एंड स्टोरी। आपने शायद एक नया एपिसोड में ये नोटिस किया रहेगा कि इनके पास कोई स्टोरी ही नहीं है। ये लोग पुरानी स्टोरी को उठाते हैं और बार बार वही रिपीट करते हैं। इवन ये लोग जोक भी वही पुराना वाला ही रिपीट करते हैं। और तो और टीएमकेसी में ये दिखाया गया कि एक नई फैमिली रहने के लिए आई
चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग जेठालाल के साथ इसको रिप्लेस करने वाले हैं। सबसे बड़ा टीएमक्यूसी का डाउनफॉल तब आया जब इन्होंने मेहता साहब को भी रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि मेहता साहब एक ऐसा कैरेक्टर थे जो कि स्टार्टिंग से ही अपना किरदार निभा रहे थे और तो और उनका रोल भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद था। और अगर इन्होंने जेठालाल को भी रिप्लेस कर दिया तो जितनी भी बची कुछ ऑडियंस है वो सारी चली जाएगी। बाकी यही एक रीजन है जिसके कारण टीएमक्यूसी को सब लोग इतना ज्यादा हेट कर रहे हैं। और मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टीएमक्यूसी पहले जितना कमाती थी अभी भी उससे कहीं ज्यादा कमा रही है, ये इसीलिए मैंने बताया था क्योंकि टीएमक्यूसी अपना एक कार्टून शो खोल चुकी है और तो और टीएमक्यूसी ने अपना खुद का एक गेम भी खोल दिया है, जिसके बाद ये शो पुराने ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही, लेकिन जो नए ऑडियंस है जो कि अभी अभी नए नए जुड़ रहे हैं वो लोग अपने आप को नए कैरेक्टर के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। बाकी आप लोग टीएमक्यूसी के पुराने ऑडियंस हो या फिर नए ऑडियंस हो ये कमेंट में ज़रूर लिखना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ ये भी ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।